और आगे आपको दिखाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक्सक्लूसिव। तो आपके सफर को दिल्ली वालों ने देखा और सुप्रीत ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि एक ही नारा था, बच्चा बुजुर्ग बड़े मैं भी केजरीवाल। अब निगम के इलेक्शन है सर, दिल्ली वाले क्या फिर कहेंगे निगम में भी केजरीवाल? तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपका जो रोड मैप है जिस पर फिर से दिल्ली वाले भरोसा करें वो क्या होगा सर निगम में? सबसे पहले तो दिल्ली में जब हम लोग घूमते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी चारों तरफ दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा, और बहुत तकलीफ़ होती है। दिल्ली की सड़कों को गंदा देखते हैं, गलियों को गंदा देखते हैं, कूड़ा नहीं उठता, नालियाँ नहीं साफ़ होती, कूड़े के पहाड़ बन गए हैं जगह जगह, बदबू आती है। दिल्ली देश की राजधानी है, बाहर से भी लोग आते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता। पहली बात तो मैं जितने दर्शक हैं उनको क्लैरिफाई कर दूं, कई लोगों को गलतफहमी है। जैसे एक आदमी आया मेरे पास, कहता है सर आपने स्कूल इतने अच्छे कर दिए, आपने अस्पताल इतने अच्छे कर दिए, इतने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, बिजली मुफ्त कर दी, बिजली 24 घंटे कर दी, ये सफाई भी क्यों नहीं कर देते आप? तो लोगों को ये गलतफहमी है कि सफाई मेरे अंडर में आती है। तो मैं सभी दर्शकों को क्लैरिफाई कर दूँ, सफाई मेरे अंडर में नहीं आती। मेरे अंडर में आती तो अभी तक मैं दिल्ली को चमका चुका होता। सफाई बीजेपी के अंडर में आती थी पिछले 15 साल से, एमसीडी के अंडर में आती है और एमसीडी मेरे पास नहीं है। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। अब एमसीडी हमारे अंडर में आएगी, ऐसा माहौल है दिल्ली में कि एमसीडी में लोग हमें वोट देंगे। अब मैं यकीन दिलाता हूँ कि सबसे पहला काम करूँगा, दिल्ली को साफ़ करूँगा। दिल्ली की सड़कों को, गलियों को, कूड़ा उठेगा, नालियाँ साफ़ होंगी, हाइजीनिक होगा, साफ़ सुथरा होगा, दिल्ली चमकेगी, कूड़े के पहाड़ साफ़ करेंगे। दूसरी बड़ी चीज़ है कि दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। एक तरह से अगर कोई बिल्डिंग बना रहा हो ना, हर लेंटर पे पैसे लेने पहुंच जाते हैं। उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना अपने को। व्यापारी खास तौर से इस भ्रष्टाचार के बहुत ज़्यादा शिकार है। कोई लाइसेंस लेना हो, कुछ लेना हो व्यापारियों को, उनको हर चीज़ के अंदर जब मर्जी किसी की भी दुकान सील कर देते हैं, जब मर्जी किसी के पास पैसे लेने पहुंच जाते हैं। ये सब बंद करेंगे, भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे। और दिल्ली के सारे व्यापारियों को मैं आज यकीन दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ कि नगर निगम के साथ आगे से आपका जितना वाक्या पड़ेगा उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। आपको नगर निगम जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आपके सारे काम होंगे जैसे दिल्ली सरकार में होते हैं। इसके अलावा जितनी सड़कें और गलियां हैं इनकी नगर निगम की, जो छोटी सड़कें हैं वो सारी नगर निगम की है। घर आपके जितने घर के सामने की गली और सड़क है वो सारी नगर निगम की है, वो सारी टूटी पड़ी हैं और उसको ठीक करेंगे। ये हमेशा पैसे का रोना रोते रहे कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अब देखना पैसे भी आएंगे, ईमानदार सरकार आएगी, पैसे भी आएंगे, बेईमानी बंद होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। पहले हमारे से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो भी रोती रहती थी पैसे नहीं है, पैसे नहीं। अब तो पैसे की कमी नहीं होती हमारे सरकार में, दिल्ली सरकार में पैसे की कमी नहीं है। हमने इतना पैसा बचा लिया भ्रष्टाचार रोक के। तो भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे। और एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जितने कर्मचारी हैं इनको तनख्वाह 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। साथ साथ बेचारा काम क्या करेगा? तो वो काम तो कर ही नहीं पाते, बस वो प्रदर्शन करते रहते हैं, इधर से तनख्वाह नहीं मिलती और एमसीडी ठप रहती है। हर एम्प्लॉय के खाते में पहले हफ्ते में महीने के आपकी तनख्वाह पहुंच जाएगी, ये मेरी गारंटी है। कहीं से लाऊं पैसे कहीं से लाऊं? मैं ये रोना नहीं रहूँगा कि केंद्र हमको पैसे नहीं देता, ये हमको पैसे नहीं देता। जो मर्जी करके पैसे लाऊं, मैं गारंटी देता हूं आपकी तनख्वाह आपको टाइम पे मिलेगी। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि अब नगर निगम हमारे अंडर में आएगा और हम दिल्ली को साफ़ करेंगे। दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं हम लोग, तो दिल्ली को चमकाएंगे, मिलके चमकाएंगे। सभी 2 करोड़ लोग हम मिलके साफ़ करेंगे। इस बार महिलाओं को खूब टिकटें दी गई हैं, तो थोड़ा सा एक स्वार्थी वाला सवाल हो जाता है, मेयर महिला मिलने वाली है दिल्ली वालों को? ज़रूर, महिला मेयर भी होंगी। महिलाएं तो आज पूरे देश के अंदर हर सेक्टर में, हर तबके में अपना नाम रोशन कर रही हैं, तो हर जगह उनको तवज्जो दी जाएगी। इस पर तो तालियां हो जानी चाहिए। इस पर कंजूसी मुझे लगता है तालियों में मत कीजिए, तालियों में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप गुजरात भी इन दिनों बहुत बिजी हैं सर, अप्रैल से लेकर अभी तक। अब जो मेरा मूल प्रश्न रहेगा, एक तरफ बीजेपी जिसका काडर बहुत बड़ा है, 20 करोड़ से ज़्यादा उसके कार्यकर्ताओं का जिक्र होता है, ज़बरदस्त चुनाव मशीनरी जिसका जिक्र करते हैं, चुनाव प्रबंधन बहुत ज़बरदस्त। आप ये मानते हैं कि गुजरात और निगम के इलेक्शन जिस तरह से साथ में हो रहे हैं, थोड़ी मुश्किल हो गई आपके लिए?
देखो, आज पूरे देश में बीजेपी को डर तो केवल आम आदमी पार्टी से ही लगता है, और उनको किसी से डर नहीं लगता। वो कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम दुनिया की सबसे छोटी पार्टी हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो हमारे को रोकने के लिए और हमारे बाधा पहुंचाने के लिए इन्होंने दोनों चुनाव साथ कराए, ताकि हम दोनों जगह फंस जाएं। लेकिन ये जो इन्होंने चक्रव्यूह रचा है, जैसे महाभारत के टाइम में तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था। जब वो अपनी माँ के पेट में था तो उसने चक्रव्यूह को वो तो करना सीख लिया था, लेकिन फिर उनको नींद आ गई, फिर वो चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं सीख पाए। लेकिन मैं मॉडर्न ज़माने का अभिमन्यु हूँ, मेरे को बाहर निकलना भी आता है। हम एमसीडी भी जीतेंगे और हम गुजरात भी जीतेंगे। चलिए, इसके लिए भी हम शुभकामनाएं देते हैं आपको, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपके पास विकल्प होने चाहिए। एकाधिकार दरअसल माना जाता है कि शोषण भी लेकर आता है, इस बात का भी जिक्र होता है। सर, पंजाब जीतने के बाद और चंडीगढ़ में भी आपने निगम में बहुत अच्छा किया, आप ये मानते हैं कि वाकई आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्हें वो तमाम जो एजेंसीज हैं उनकी रडार पर आ गए, या उन्हें परेशान किया जा रहा है? क्योंकि ये चीज़ें माना जा रहा है, राजनीति के पंडित कहते हैं कि पंजाब के बाद ज़्यादा बढ़ गई है। अभी देखिए, नगर निगम का चुनाव है, गुजरात का नगर निगम में बीजेपी से जब पूछते हैं तुमने 15 साल में क्या किया, तो वो कहते हैं कि हमने पिछले 5 साल में केजरीवाल को खूब गालियां दी, हमने केजरीवाल के खिलाफ खूब फर्जी स्टिंग निकाले, हमने केजरीवाल के खिलाफ खूब फर्जी आरोप लगाए। ये 3 उन्होंने काम किए हैं पिछले 5 साल में। उनसे जब पूछते हैं कि अगले 5 साल में क्या करोगे, बोले और चुन चुन के गालियां देंगे केजरीवाल को, और गंदी गंदी गालियां देंगे केजरीवाल को। अभी तक तो महीने में एक स्टिंग निकालते थे, अब अगले 5 साल रोज एक फर्जी स्टिंग निकालेंगे केजरीवाल। ये अगले 5 साल काम करेंगे। हमसे कोई पूछता है तो हम कहते हैं कि दिल्ली में कूड़ा साफ करेंगे, दिल्ली को सुंदर बनाएंगे, एमसीडी के भी स्कूल अस्पताल ठीक करेंगे, व्यापारियों की ज़िंदगी अच्छी करेंगे। अब जनता को चूज़ करना है कि एक पार्टी है जो कह रही है कि केजरीवाल को खूब गालियां दी, केजरीवाल के खिलाफ खूब फर्जी स्टिंग करे, खूब फर्जी घोटाले करे, और दूसरी पार्टी है जो दिल्ली को सुंदर और अच्छा बनाना चाहती है। लोग क्या चूज़ करेंगे दोनों में से, जनता को तय करना है। ठीक है, इस पे 2 चीज़ें मैं ज़रूर चाहूँगी आप और बारीकी से बताएं थोड़ा सा। एक तो ये कि ये जो स्टिंग्स की बातें होती है, क्या ये सच में जो लोकल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश है? दूसरा ये कि क्या ये छवि को प्रभावित करती है थोड़ा बहुत? मैं दिल्ली में खूब घूम रहा हूँ और हमारे लोग भी घूम रहे हैं। एक डोर टू डोर कैंपेनिंग अभी इस वक्त बहुत बड़े स्केल पे चल रही है। एक भी आदमी ने, किसी ने ये नहीं पूछा कि जी आज टीवी के ऊपर ये आ रहा था, ये स्टिंग आ रहा था। लोगों को लेना देना ही नहीं है। रोज़ कभी कोई वीडियो ले आते हैं, कभी कोई वीडियो ले आते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं। सब लोग इनसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, पूरी दिल्ली इनसे एक ही सवाल पूछ रही है, 15 साल में तुमने क्या काम किया? तो आप ये मानते हैं कि वाकई एलजी जैसे पद की ज़रूरत है दिल्ली में? या बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूँ एलजी भी ख़त्म होने चाहिए और इस देश से गवर्नर भी सारे ख़त्म होने चाहिए। ये गवर्नर की क्या ज़रूरत है, एलजी की क्या ज़रूरत है? लोग ये जनतंत्र है भाई। जनता अपनी सरकार चुनती है, सरकार जनता के प्रति जवाब दे। अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमारे को ठीक करेगी। 5 साल के बाद जनता हमें उठा के फेंक देगी। जनता ने बड़े बड़ी ताकतें बदल दी, बड़े बड़े सिंहासन खत्म कर दिए जनता ने। एलजी कौन होते हैं? मेरे ऊपर हेडमास्टर की तरह। इतना तो मेरी बीवी मुझे नहीं डांटती जितना एलजी साहब मेरे को। रोज एक लव लेटर आ जाता है वहां से, रोज एक लव लेटर आ जाता है, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया। मेरे टीचर्स ने मेरे को इतना नहीं डांटा जितनी डांट मैं पिछले 6 महीने में सुन चुका हूँ। पर शिकायतें तो वही होती है जहाँ अथाह प्रेम होता है सर। तो हम इसे इस तरह से भी देखेंगे। हाँ, इसीलिए मेरी बीवी परेशान है कि शायद प्रेम ज्यादा एलजी साहब। बहुत बहुत खूबसूरत बात। तो हम ये मान के चले कि इन तलखियों पे फुल स्टॉप लग जाएगा यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है और शक्तियां पूरी तरह से मिल जाती हैं। एंड सेम क्राइम की जब हम बात करते हैं सर, एनसीआरबी का डाटा डराता है। और मैंने 2012 का जिक्र किया, उस वक्त भी हम आप लोग गैंग रेप को लेकर जो माहौल था उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ बदला देखते हैं आप?
उल्टे स्थिति ज़्यादा खराब हुई है और पिछले कुछ सालों के अंदर क्राइम की स्थिति दिल्ली के अंदर काफ़ी ख़राब हुई है। मैं चाह के भी, जैसे मैंने कहा, मैं चाह के भी सफाई के बारे में कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि एमसीडी मेरे पास नहीं थी। स्कूल मेरे पास थे, मैंने स्कूल ठीक कर दिए। अस्पताल मेरे पास थे, मैंने अस्पताल ठीक कर दिए। जो सड़कें मेरे पास थी, मैंने सड़कें ठीक कर दी। पहले बिजली के पावर कट बहुत लगते थे, मैंने 24 घंटे बिजली कर दी। सफाई मेरे पास नहीं थी, अब सफाई आने वाली है। मुझे 1-2 साल का टाइम देना, देखो दिल्ली चमका देंगे। उसके बाद अब पुलिस हमारे पास नहीं है, क्राइम के ऊपर हम कुछ नहीं कर पाते। ठीक, एक बार फिर से मैं गुजरात का जिक्र करूंगी। यदि जनता आम आदमी पार्टी को मौका देती है गुजरात में, हमारी शुभकामनाएं हैं, तो ऐसा क्या है जो आप चाहेंगे कि आप सबसे पहले आए और वहां पर बदल दें? वहाँ पे कई सारे हमने प्रोमिसेस किए हैं। महंगाई और बेरोजगारी, ये 2 समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं लोगों की। और स्कूल और अस्पताल ऐसे हैं जो लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं। जहाँ भी हम जाते हैं लोग कहते हैं सर आपने दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए, यहाँ भी कर देना। तो सबसे पहले एक तो लोगों को महंगाई से थोड़ा छुटकारा दिलाने के लिए उनकी बिजली मुफ्त करेंगे जैसे दिल्ली में की है, और बेरोज़गारी दूर करने के लिए रोज़गार का इंतजाम करेंगे, और बच्चों के लिए कुछ सरकारी नौकरियां वहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। अब एक जो सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा क्यों लगता है कि वही भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है? नहीं, मेरे को नहीं लगता। मेरे को उनका विकल्प बन के क्या करना है? टक्कर दे सकते हैं उन्हें। मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनना मेरा सपना नहीं है। इस देश के लोगों की उम्मीद बनना मेरा सपना है।